सी रतिया के आबाला आज हमारो मोहल्लिया में गुरुजी की गुरुजी तीन जाब फेरव गुरु अले लेलन हामा सदिया लेकर वैले गुरुजी रानिया चिरे खवा से कहाला सदिया लेकर वैले गुरुजी रानिया जिरे खाजी कहाला कि गुरुजी सत जाब फेरावा जिले तन्हा और हमें रंग महल में आकर 3.5 फेरा लगाकर और चली गई। लेकिन गुरुदेव क्या उस पे और कुछ लिखा है गुरुदेव? क्या लिखा है? यही लिखा था कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं सिंगल द्वीप का रहने वाला हूँ। मैं तुमसे मैं 3.5 फेरा लेकर जा रहा हूँ और बाकी के 3.5 फेरा आकर तुम सिंगल द्वीप की ओर राज में आकर तुम ले सकते हो। अगर तूने सिंगल द्वीप की ओर रंडी भड़ुआ का जन्म होगा तो तू नहीं आ सकता है। ऐसा मुझे करार लिख कर दिए हैं गुरुदेव। सुनो इंदल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम लौटकर वापस कनवल चले जाओ, नहीं तो जानते हो तुम वहां पर जाएगा तो जिंदा नहीं लौटेगा, क्योंकि वो जादू का नगरी है। लौट कर चले जाओ। नहीं गुरुदेव, मेरी बात को मानना पालन करो। नहीं गुरुदेव। तो सागर कैसे पार होगा? उस 7 समुद्र गंडक पार में बीच टापू में सिंगल द्वीप है। आप भी हमें पार लगा सकते नहीं, मैं समझा रहा हूं कि तुम चले जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे रानी रेखा से मुझे विवाह करना है गुरुदेव। मुझे रानी रेखा मुझे चाहिए। तो क्यों नहीं कहा तुम अपने पिता से कि बारात साज कर मुझे दुल्हा बनाकर ले चलिए? अवश्य बारात साज कर होने वाले जाता और तुम्हें विवाह कर लाता। मैं पिताजी को ये सबन बात कहा भी तो आज कई दवा मैं कर देला ना गुरुजी। क्या? आज हमारा के कैद में अछूट के रचलली गुरुजी। कई दवा से छूटक रचल गुरुजी। कई दवा से कई दवा में डाली जी। ठीक है। मुझे ये सब बात कहने पर पिताजी हमें कैद में डाल दिए और मैं अपनी माँ से करा रहे हो?
मैं झूठ बोल कर कि मैं नहीं जाऊंगा सिंगल द्वीप की ओर, लेकिन मैं अपने माँ से कैसे भी छुटकारा पाकर मैं अपने हाथ से बाँव पेड़ी खुलवा लिया और मैं सिंगल द्वीप की ओर जा रहा था, लेकिन वही 7 समुंदर बीच में मिल गया तो आपको याद किया हूँ गुरुदेव। सागर देखकर समुद्र देखकर तुम्हारा होश उड़ गया। हाँ गुरुदेव। कैसे मैं पार होगा, तब कोई तुझे मदद करने के लिए नहीं मिला तो अपने गुरु अमरनाथ को याद आ गया। हाँ गुरुदेव, आप सच बोल रहे हैं गुरुदेव। ठीक है, यदि तुम बात नहीं मानता है, तुम रिजगिरी लौटना नहीं चाहते हो, नहीं जाऊंगा। तुम सिंगल द्वीप जाना चाहता है, रानी लेखा को देखना चाहता है, हाँ तो इस भेष में नहीं, तुम इस भेष में नहीं जा सकते हो। तो क्या? तुम इस वस्त्र को उतार दो और तुम्हें मैं गिरुआ वस्त्र देता हूं, जोगी बना देता हूं, क्योंकि वहां पर जोगी का बहुत इज्जत प्रतिष्ठा खिदमतगारी होता है। यदि कोई इस भेष में जाएगा सिंगल द्वीप में, उसे तोता बकला भेड़ा बुलाकर छोड़ दिया जाता है। यदि तुम वहां जाना चाहता है तो एक कपड़ा को उतारो और तुम्हें मैं गिरुआ वस्त्र पहनाकर तुम्हें जोगी बना देता हूं। तुम्हें उड़न खड़ाऊ दूंगा। उस उड़न खड़ाऊ को जब पहरेगा और मेरा नाम लेगा, उड़न खड़ाऊ उड़ाकर तुम्हें सिंगल द्वीप पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे आपको आ गया गुरुदेव। ठीक है, उतारो। ठीक है गुरुदेव। बाबा के पास कमी नहीं है गिरवा बस। इसको सिंगल द्वीप जाना ही है तो इसी भेष में जाएगा, तो कोई उपाय नहीं है। तो कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं मिला है। तो रानी लेखा नहीं गुरुदेव, मुझे रानी रेखा चाहिए तो चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मैं झोलवा में तुम्हें इस सोटा देता हूं, सोटा। इस सोटा से मुझे क्या होगा? अरे पगला, जैसा तुम्हारा बाप पगला, जैसा तुम्हारा चाचा रुदल पगला, जैसा तुम पगले हो, तलवार लेकर जाएगा तो राजा को समझते देर लगेगा, कहेगा कि साधु महात्मा जोगी तलवार रखता है, इससे तो समझेगा कि फकीर है। इस सोटा है, जब कहीं मार होने लगेगा, जान जाएगा, तो कोई शख्स इसके सामने उसका काम नहीं करेगा। इस सोटा से जब तुम मार करेगा, भगदड़ मच जाएगा। ठीक है गुरुदेव। समझ रहा हुआ कि बाबा दे रहे हैं सोटा। इसी का वंश में रुदल का जब बेटा हमारे पास कुटिया में पड़ा था अमरजीत, उसको मैं एक लकड़ी दिया था तो समझता था कि लकड़ी दे रहा है, लकड़ी में क्या करमात था जो मैं जानता हूँ। उसी प्रकार तुम समझ रहे हो। तुम फिर आज किया किसने मुझे किया है? ठहरो। लेकिन गुरुदेव, अब तो मुझे कोई नहीं चिन्हेगा गुरुदेव कि मैं आला सरदार को मैं पुत्र हूँ गुरुदेव। क्या? अब तो मुझे कोई नहीं न चिन्हेगा गुरुदेव।
भजन जानते हो? नहीं गुरुदेव। तुम्हें मैं उड़न खड़ाऊं दूंगा और तुम्हें कहेगा कि अरे उड़न खड़ाऊं गुरु अमरनाथ का दिया हुआ, मुझे सिंगल 7 समुद्र गंडक पार सिंगल द्वीप पहुंचा दो, एक क्षण में पहुंचा देगा। और वहां पर बहुत दिनों से सूखा एक फुलवाड़ी है, तो उस फुलवाड़ी में जो ही पैर रखेगा फुलवाड़ी हरा भरा हो जाएगा, फूल फल से लद जाएगा। वहां का माली देखकर चकती पड़ जाएगा। वो फूल ले जाकर तोड़कर अपने राजा को देगा। राजा पूछेगा कि अरे फुलवाड़ी सूखा हुआ तो फूल कहाँ से लाए हैं? तुम्हारे बारे में कहेगा कि एक जोगी को मैं देखा हूँ, जोगी जो ही आया बाग में हरा भरा हो गया है, अवश्य राजा दर्शन करने के लिए आएगा। ठीक से संभल के राजा से बोलना, नहीं तो जरी सा चुप हो गया तो साधारण नगरी नहीं है, वो जादू का नगरी है। समझा? समझ गया गुरुदेव। ठीक है, खड़ाऊं दे रहा हूँ। ठीक है, दीजिए। ठीक है। क्या गुरुदेव? भजन तो नहीं आता है गुरुदेव, सिखाना पड़ेगा। बढ़िया भजन सिखाइएगा गुरुदेव। हाँ लीजिए ना, झोला निकालिए। भजन सिखाइए गुरुदेव, नहीं आता। चलो बोलो। अचरवे लागल बीढ़निया, चरवे लागल बीढ़निया, चरवे लागल बीढ़नी। काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी, 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 काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी। आहे काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी। ब्रह्मा के काटा लाना, विष्णु के काटा लाना, विष्णु पे काटा शंकर जी के कनव दैले काटल कहे आचरवे लागल बीढ़नी, काटल कहे आचरवे लागल, काटल कहे आचरवे लागल बीढ़नी, काटल कहे आचरवे लागल बीढ़नी, काटल कहे आचरवे लागल। इसी प्रकार तुम भजन गाते हुए वहां चले जाना। कहो तो करे बाबा का दिया उड़न खड़ाऊं, यहाँ से 7 समुद्र गंडक पार सिंगल द्वीप पहुंचा दो तो पहुंचा देगा। अभी बोलूं? जब तुम्हें यहाँ से जाने का मन करेगा जब तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है। और मैं इस समय अपने कुटिया कजी वन में जाता हूँ। ठीक है। अलख निरंजन नारायण 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 नारायण, अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। आहे काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी, आहे काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी। हेलो। काटल कई है आचरवे लागल बीढ़नी, काटल कई है आहे काटल
अब हमें गुरुदेव ने बोले थे कि इस उड़न खटोले को तुम जब बोलोगे ये तुम्हें जहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। हे उड़न खटोले, हमें इस 7 समुंदर से पार तुम हमें सिंगल द्वीप की ओर लेके चलो। सिंगल द्वीप की राज पहुंच गया हूँ। वही फुलवाड़ी है, जो सूखा हुआ फुलवाड़ी है, उसमें कुछ नहीं फरता। मैं उसमें जा कर के मैं बैठता हूँ। जैसा जैसा गुरुदेव ने बोले थे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, चलकर मैं बैठता हूँ। चलो। मैं बैठ गया इस फुलवाड़ी में। मैं अब चलता हूँ। ढेर दिन से मुझे फुलवारी सूखा हुआ है, क्या करूँ। यही फुलवारी से मैं फूल तोड़ करके राजा के यहाँ ले जाते थे। मैं चल के देखता हूँ फुलवारी का क्या स्थिति है। चलता हूँ। अरे ये क्या, आज फुलवारी मुझे हरा भरा है, फर फूल से भरा हुआ है। 12 बरस से सूखा हुआ था। मैं घूर के फुलवारी को देखता हूँ। ओहो, ये तो फुलवारी में एक महात्मा साधु आए हुए हैं। बाबे के आने से मुझे फुलवारी हरा भरा हो गया, लेकिन बाबा तप कर रहे हैं। इनको जगाऊं तो मैं कैसे जगाऊं। ठीक है, चल करके बाबा से मिलता हूँ। दंडवत बाबा, गोर लगी बाबा। बाबा दंडवत बाबा। खुशी रहो बच्चा, बैठो। बाबा क्या काम है, बोलो। बहुत सुहाग की बात है बाबा। क्या बात है? मुझे फुलवारी 12 बरस से सूखा हुआ था बाबा। अच्छा, आपको चरण ऐते ही बाबा मुझे फुलवारी हरा भरा हो गया बाबा। अच्छा, बहुत खुशी के बात है बाबा। खुशी की बात है। हाँ बाबा। ठीक है, अच्छी बात बाबा है। बोलो बच्चा। आप यहीं पर स्थान लीजिए बाबा कि मुझे फुलवारी हरा भरा रहे बाबा। मैं फूल तोड़ करके अपने मालिक के यहाँ ले चलते हैं बाबा। मालिक जी मुझे खूब दान देंगे बाबा, खूब खुशी होंगे बाबा। ठीक है, जैसे तुम्हारा आ गया बच्चा। ठीक है बाबा। ठीक है, जाओ। मैं फूल तोड़ लेता हूँ। फूलबरिया तलैया के किनारा, फूलवा दमक मार। फूलबरिया तलैया के किनारा, फूलवा दमक। यही फूलबरिया में साधु बाबा अइलान। यही फूलबरिया में साधु बाबा अइलान। हरा हो लई बगिया हमारे, फूलवा दमक मार। फूलबरिया तलैया के किनारा, फूलवा दमक मार। फूलबरिया तलैया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी से मैं फूल लेकर के चलता हूँ, अपना मालिक के यहाँ चलता हूँ। आ आ
फूलवरिया में दोनों भैया अवला न हो लाल। फूलवरिया में दोनों भैया अवला न हो लाल। कौन भैया कामर रंगा, कौन भैया गोर से मनमाला राते मनवा मोहल न हो लाल। फूलवरिया में दोनों भैया अवला न हो लाल। मैं अब चलता हूँ, मालिक के यहाँ लेट हो रहा है। दोनों भैया अवला न हो लाल। फूलवरिया में दोनों भैया अवला न हो लाल। हेलो, हेलो। ऐ 7 समुद्र गंडक पर सिंगल द्वीप है और मैं यहाँ का राजा श्री नाग सिंह और मेरा बेटा जोगा और छोटा बेटा गणपत सिंह है। बेटा जोगा और गणपत इस समय पिताजी। सिंगल द्वीप में राज दरबार में देवी देवताओं को सुमरन हो जाना चाहिए। हाँ पिताजी। ठीक है। आय बेटा जी सुनल गणपत पिताजी। बात हो हमार। अच्छा। हरि करिए सुमरन मा दुलरा शिव हो शंकर जी के। क्या? अब करिए सुमरन मा दुलरा शिव हो शंकर जी के। अच्छा। अरे जिन खर जटवा से बहे गंगा जी के धार। अरे जिन खर जटवा से बहे गंगा जी के धार। अरे सुमरन कर ले शिव शंकर जी के। शंकर जी के बेटा जोगा गणपत पिताजी। सुमरन किया शिव शंकर जी के जिनकर जटा से बहे गंगा जी के धार। बेटा गणपत सिंह तुम भी देवी देवताओं को सुमरन कर लो। ठीक है पिताजी। हाँ वसुमरा न करिए पिताजी। बेटा गणपत माता जी दुर्गा के। हाँ बेटे हाँ। वसुमरा माता जी दुर्गा के बामले बाबा मिले हे मातन रहतन जी सहाय। हाँ वसुमरन करिए जी।
करी बाबा सुमरा न करी बाबा मेले दहिनवा माता रतन सहाय बाबा मेले दहिनवा माता रतन सहाय बाबा सुमरा न करी रसवा सभवा दलिए ना आना हियाला मैया की गानवा ले बजरंगा बली के नाम सुमरन करके नारायण ले बजरंगा बली के नाम सुमरन करके नारायण। बली ठीक है पिताजी बेटा गणपत, मैं सुमरन कुरिया माँ दुर्गा के अब बंगला कैसे लग रहा है पिताजी? बहुत खूब बेटे, बहुत अच्छा। अब राज दरबार में बैठकर विचार किया जाए। हाँ पिताजी। ठीक है। मैं चलता हूँ राज दरबार में। फूल देखेंगे मालिक जी तो बहुत खुश होंगे, बहुत रुपया पैसा मुझे मिलेगा। मैं चलता हूँ। सलाम मालिक जी, सलाम मालिक जी, सलाम मालिक खुश जी। रहो मालिक जी। मालिक। जी बहुत दिनों बाद आज तुम सिंगल दीप राज दरबार में क्या लेकर आया है? मालिक जी बहुत खुशी की बात है मालिक जी। क्या मालिक, क्या खुशी की बात है? 12 बरस से मुझे फुलवारी सूखा हुआ था महाराज। मैं जानता हूं कि बहुत दिनों से फुलवारी सिंगल दीप में सूखा हुआ है मालिक जी, लेकिन फुलवारी में एक महात्मा पुरुष जोगी बाबा आए हैं। अच्छा, उनको चरण आते ही फुलवारी हरा भरा हो गया महाराज। क्या बेटा जोगा गणपत सुन रहा है कि एक जोगी बाबा आए हैं, जो ही पैर फुलवारी में रखे हैं, फुलवारी बगीचा हरा भरा हो गया है। देखिए ना महाराज, बढ़िया बढ़िया फूल खिला हुआ है महाराज। क्या तुम अपने वो बाग से लाए हो? हाँ महाराज। नहीं विश्वास है तो चल करके बाबा से भी दर्शन कीजिए और फुलवारी को भी देखिए महाराज। बेटा जोगा और गणपत चलो और चलकर बाबा से मुलाकात किया जाए, आशीर्वाद लिया जाए। ये कितना बहुत अच्छा खुशखबरी माली लेकर आया है। माली चलो चलिए महाराज। चलो 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 बाबा के पास।